तो लगभग आपने कितना फॉर्म और कितना रजिस्ट्रेशन किया है? रजिस्ट्रेशन वैसा तो 4 है, अभी फिर नया से केवाईसी है 1 है। एक ही हुआ है मतलब पूरे दिन में? हाँ, दिन भर में 1 ही हुआ। मतलब सर्वर डाउन का वजह से ना? सर नाम क्या हुआ? सिंदूरबड़ा पंचायत। अच्छा, कुल्डा गाँव है। कुल्डा गाँव है। तो कुल्डा से आप आए हैं ये सूखा राहत योजना का जो फॉर्म भरने ना, रजिस्ट्रेशन करने, तो आपका काम हो रहा है ना? कितना बजे आए थे आप? 10:30 बजे लगभग पहुँचे ये थे। सर सुबह से आए हैं आप काम छोड़ के और यहाँ सर्वर डाउन है, इसका वजह से परेशान। हमारे सभी आदिवासी साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और इस वीडियो के शुरुआत में ही देख लिया होगा कि ये जो आज का व्लॉग है वो किस विषय पर है, ठीक है। तो दोस्तों, हम कम शब्दों में आपको सिर्फ इतना समझा सकते हैं कि जो हमारी हेमंत सरकार, जो हमारी झारखंड सरकार बोल रही है कि हर ग्रामीण जो कि सुखाड़ से ग्रस्त है, परेशानी में है, उनको एक रजिस्ट्रेशन करवाना है जो कि हमारी सुखाड़ योजना के थ्रू, और उनको उन सभी किसानों को लाभ मिलेगा। चयनित कम से कम 31 लाख लोगों को लाभ दिया जाएगा। जो ये कहा जा रहा है वो सरासर हमारी नज़र में झूठ है। वो इसलिए क्योंकि आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद हम लोग तथ्यों पर बात करेंगे। क्योंकि जो हालत है वो ये बंदगांव का है वीडियो, और आप बंदगांव के क्षेत्र के बारे में आपको दिखाते हैं, उसका CSA सेंटर्स की हालत दिखाते हैं आपको। तो चलिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं गोपाल मुंडरी जी के CSA सेंटर पर, जो कि बाजार टाँड़ के अंदर है। रांची चईबासा रोड में राइट साइड घुसना पड़ता है। ये देखिए, ये है बाज़ार, और यहाँ भी एक MSD इंटरनेट कैफ़े जहाँ भी काम हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं पब्लिक से और जानते हैं ऑपरेटर से कैसा काम हो रहा है हम लोग का सूखा राहत योजना के ऊपर, है ना। तो नवल भाई, कैसा काम हो रहा है आज ये सूखा राहत योजना के ऊपर? अभी तो थोड़ा सर्वर डाउन है, इसीलिए धीरे से ही चल रहा है काम। तो कितने बजे से तेरा सर्वर डाउन है? सुबह से ही है ऐसा। सुबह से ही? तो लगभग आपने कितना फॉर्म और कितना रजिस्ट्रेशन किया है? रजिस्ट्रेशन वैसा तो 4 है, अभी फिर नया से केवाईसी है 1 है। एक ही हुआ है मतलब पूरे दिन में? हाँ, दिन भर में 1 ही हुआ। मतलब सर्वर डाउन का वजह से ना? ये तो पब्लिक तो यहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को ना। तो आपका गांव क्या हुआ सर? नाम क्या हुआ? सिंदूरबड़ा पंचायत। अच्छा, कुल्डा गाँव है। कुल्डा गाँव है। तो कुल्डा से आप आए हैं ये सूखा राहत योजना का जो फॉर्म भरने ना, रजिस्ट्रेशन करने, तो आपका काम हो रहा है ना? हाँ, अभी हो गया। कितना बजे आए थे आप? 10:30 बजे लगभग पहुँचे ये थे। सर सुबह से आए हैं आप काम छोड़ के और यहाँ सर्वर डाउन है, इसका वजह से परेशानी हो रहा है ना। और आपका गाँव क्या हुआ सर, बताइए? कटवा गाँव। नाम क्या हुआ आपका? रेपा मुंडा। आप कितना बजे आए थे? 10 बजे। ए बाबा रे, आप भी 10 बजे आए हैं? हाँ। तो नोवेल भाई, ये लोग सब परेशान है इसी के लिए ना, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आपका क्या हुआ? मंगरा मुंडरी। और गाँव? मुरुमपुरा ना। तो आप भी उतना बजे से आए हैं? लगभग 3 बजे। लगभग 3 बजे ना। चलिए, आप तो थोड़ा अभी आए हैं। और आप लोग बताइए तो अपना नाम और गांव बताइए। संजय मुंडरी, मुरुमपुरा गाँव है। और आप? मुरुमपुरा गाँव। आप अभी भी आएंगे कि पहले से? 12 बजे लगभग। ये तेरी 12 बजे से बैठना भी समझ लीजिए। हम लोग गाँव छोड़ के यहाँ सूखा राहत योजना का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन, उसके लिए करवा रहे हैं हम लोग, मगर यहाँ सर्वर डाउन है। तो ठीक है, ये सवाल पूछा जाएगा DC सर से और BDO सर से कि इसके बारे में कुछ किया जाए ताकि लोगों को थोड़ा आसानी हो, है कि नहीं। एक तरफ हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और आदमी अगर सुबह 10 बजे से आके बैठेगा और नहीं होगा तो बड़ा परेशानी होगा, क्यों नवल भाई? और तुम्ही को परेशान कर रहा होगा आदमी लोग ना, करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोल के ना, मगर वो नहीं समझ रहा है कि आपका कोई गलती नहीं है। और कोई परेशानी भाई? ऐसा तो नहीं है, अभी सिर्फ सर्वर डाउन है, उसे कितना लोग परेशान हो रहे हैं और भी परेशान हो रही है। मतलब सामने सुबह से खड़े हैं मगर आप भी कर नहीं पा रहे, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग अभी BDO सर से भी जाके मिलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में ना। भाई, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग को बताइएगा। सूखा राहत में हम लोग का डॉक्यूमेंट लगता है खतियान, आधार कार्ड, मालगुजारी रसीद और पासबुक और एक मोबाइल नंबर। ना, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है KYC के लिए ना, KYC, ताकि उसमें OTP आता है। हाँ, OTP आता है। अगर यदि पहले मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो ऐसा में मोबाइल नंबर कोई ज़रूरत नहीं है, मगर न्यू रजिस्ट्रेशन सेफ्टी के लिए हम लोग लगवाते हैं। ठीक है, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन में चाहिए। चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। कम से कम ये जो 4 डॉक्यूमेंट आप बोले और मोबाइल नंबर, ये किसानों को ज़रूर लाना है, इसके बारे में हम लोग बता दें। तो साथियों, हम आए हैं फुफ्फू के साथ यहाँ सूखा राहत योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने ऑनलाइन, जो कि हमारे जेवियर चाचा कर रहे हैं। तो चाचा, कितना सुबह से सर्वर डाउन था? सुबह से तो मतलब अच्छा चला, हाँ, लेकिन जैसे 11 बज गया 11 बजे के बाद में सर्वर ही डाउन हो गया। बिल्कुल ही डाउन हो गया, बोला एक भी नहीं हो रहा है लगभग ना। 11 बजे से लेकर के अभी तक हम अभी जा कर के फिर अभी एक जन का हुआ। अभी क्या समय है बताइए तो?
3:48 ये तेरी मतलब 3:30 के बाद जाके सर्वर थोड़ा काम करने लायक हुआ है अभी भी मतलब स्लो ही चल रहा है, हम्म। मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसी स्लोपन में ही काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपके पास आया था जो सुबह से था यहीं? तो बैठा हुआ था, वो लोग करके चला गया। अच्छा, और कहाँ से आया था लोग? इधर जगदा से आया था, इधर टिंडा, कोपरबो और जलासार। ये तेरी जलासार का आदमी भी यहाँ आया था सुबह में ना? जलासार वाले लोग बिना किए चला गए, ये तेरा बिना किए चला गया। चलिए, ये तो बहुत बड़ा बात है, बिना किए जा रहा है बेचारा इतना दूर से आके, उम्मीद में कि हो जाएगा और सर्वर का वजह से नहीं हो पा रहा है, बड़ा परेशान है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए होंगे? यहाँ आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए और मालगुजारी ना? खतियान देखना पड़ेगा। हाँ एक्चुअल में खतियान में जितना भी खाता नंबर, प्लॉट नंबर है, हाँ, उसको देख के चढ़ाना होता है। अच्छा तो अगर वो लोग नहीं लेके आता है जी, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा, ये बात क्योंकि उसका फॉर्म जो है अधूरा ही रह जाएगा। अधूरा रह जाएगा ना? हाँ, बहुत कोई बोलता है कि हम पहले करवाए हैं फसल बीमा समय, हम्म। उस समय अपलोड हुआ है तो उसी से काम चल जाएगा, बोलता है। ऐसे नहीं है, नहीं है एक्चुअल में दोबारा फिर से चढ़ाना पड़ता है एकदम, और प्लॉट नंबर सही चढ़ना चाहिए। सही चढ़ना चाहिए। अगर उसमें गलत हो गया तो अगला मतलब उधर कार्रवाई क्या होगा वो हम लोग को भी नहीं पता है जी, रिजेक्ट भी हो सकता है ना? हाँ, रिजेक्ट भी हो सकता है। और ये क्या बोलते हैं, इसमें मोबाइल नंबर का यूज़ है अभी? हाँ, मोबाइल नंबर का यूज़ है और केवल एक मोबाइल नंबर से एक व्यक्ति ही का व्यक्ति का होगा रजिस्टर ना? हो सकता है। ओके, मतलब कि एक तरह से उसमें OTP आना है ना? हाँ, एक नंबर से डबल किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा। नहीं होगा ना? चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। क्या है कि बहुत लोग हैं कि नहीं इसका नंबर से उसका नंबर से कर दीजिए वाला होगा, यानी फ़ोन नंबर भी ज़रूरी है ना? फ़ोन नंबर भी ज़रूरी है और सबसे अच्छा होता है ना कि अपना ही मोबाइल नंबर हो तो ज़्यादा बेटर होगा, एकदम, क्योंकि उसमें आपका नोटिफिकेशन आता है ना? नोटिफिकेशन भी आएगा, फिर आपको कोई सूचना अगर कहीं मतलब सेंट्रल से या तो स्टेट से दिया जाएगा तो उसी मोबाइल नंबर में आएगा एकदम। अगर मान लीजिए किसी दूसरे के मोबाइल नंबर से आप दिए हुए हैं और उसका यहाँ अगर किसी तरह का नोटिफिकेशन मतलब जो भी सूचना आता है तो तो अगर आपको नहीं बताया गया तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। एकदम। चलिए, परेशानी आपको भी हो रहा है और लोगों को भी हो रहा है। इस सर्वर के लिए तो हम लोग को आगे बात करेंगे, वीडियो सर से भी बात करेंगे। यहाँ तक कि SDO मैडम आई थी उस दिन, सुनने में आ रहा है कि उसके अगले दिन ठीक था, उसके बाद फिर से ऐसे हाल हो गया। यहाँ का सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि बहुत दूर दूर से लोग आता है जी, और बात रहा कि कभी यहाँ सर्वर डाउन रहता है तो बिजली गुम रहता है और बिजली रहता है तो सर्वर गुम रहता है। तो यहाँ जो लोगों की जागरूकता पे सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं सर्वर्स का भी दोष है ना? हम लोग सर्विस नहीं दे पाते हैं, नहीं तो लोग तो जागरूक होकर आते हैं। बिजली का एक तो ज़्यादा खेला हो जाता है एकदम, क्योंकि बिजली अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से काम करेंगे? एकदम। हम लोग कहाँ काम करते हैं? CSC सेंटर और ऑनलाइन सेंटर्स तो बिना बिजली के काम ही नहीं हो सकता। और एक दिन जब हम बिजली डिपार्टमेंट वालों को हम फ़ोन किए थे तो हमको लोग बोलता है कि इसी के आश्रय आप लोग रहते हैं कि आपका दूसरा जुगाड़ नहीं होता है। ये देखिए, तो जब बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो बिल तो जाता ही है। एकदम उनकी ड्यूटी है बिजली सही देना, और जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तो देना ही होगा। नहीं है इस तरह का। साथियों, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो के द्वारा सिर्फ हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि बंदीगांव के जो CSC सेंटर्स हैं और यहाँ जो नेटवर्क इशू है, यानी जो हमारे यहाँ एयरटेल और ये जियो की जो हालत है वो इतनी ख़राब है कि अगर 20 से 25 किलोमीटर से कोई जंगल अंदर से एक आदिवासी किसान सुबह अगर 10 बजे यहाँ पहुँच रहा है तो कम से कम वो निकल रहा होगा 7 से 8 बजे। तो 8 बजे आने वाला किसान जो कि अपने सारे काम छोड़ के इस उम्मीद में आ रहा है कि सूखा योजना को भरेगा और उसको उसके अकाउंट में 3500 रुपये मिल जाएंगे, तो इस उम्मीद में वो अपना पूरा दिन गंवाता है। उसके बाद नहीं होता है तो वो नेक्स्ट डे फिर आता है और उसको बार बार आने के लिए इतना समय नहीं है, उनको सोचना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, क्योंकि रोज़ी रोटी वहाँ घर पर ही है। तो कम से कम हम लोग का सिर्फ एक ही सवाल है हमारी हेमंत सरकार से कि सर थोड़ा सा ऐसी स्कीम्स के साथ साथ यहाँ की जो बंदगांव या ऐसे जो भी इससे भी छोटे छोटे गाँव के जो क्षेत्र हैं उनमें नेटवर्क इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी थोड़ा सोचिए। और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा और जहाँ नेटवर्क ही नहीं होगा तो वहाँ के जो गरीब किसान हैं, जिन गरीब किसानों की आप लोग बात कर रहे हैं, वो जंगल अंदर में ही हैं और ऐसे पिछड़े इलाकों में ही हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उनको थोड़ा टाइट कीजिए, उनको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको टाइट नहीं कीजिएगा तो ये जो आपकी योजनाएं हैं वो धरी की धरी हैं। कल जो हम लोग ने पूछा वहाँ सिर्फ 1 जन का रजिस्ट्रेशन हुआ एक दिन में, और जो दूसरे थे उनके पास शायद 5 या 6 जन का।
अब बताइए अगर वो एक दिन में 5-6 जन करेंगे और अभी आज 7 तारीख है और 7 दिन बाकी है, तो 7 दिन में कितना जन का होगा? तो आप 31 लाख बोलते हैं, 31 लाख किसानों को कैसे फ़ायदा होगा? यहाँ के तो सभी किसानों का हालत बहुत ख़राब है, तो यहाँ के किसानों को तो लाभ मिल ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हमारा हेमंत सरकार तक पहुँचाने के लिए कोशिश कीजिए दोस्तों, और हम चाहते हैं इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि कम से कम ये क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाना चाहिए। नहीं तो 7 दिन क्या और 15 दिन भी बढ़ा दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 या 3 बार जब किसान जाता है उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाता है, उसका जो भी है धैर्य टूट जाता है, वो दोबारा फिर नहीं जाता है। पहली बात तो आपने उसमें लिखा है कि चयनित किया जाएगा, तो उसको उम्मीद भी नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दूसरा बात, वो इतना परेशानी उठा के इतना दूर आता है और वहाँ नेटवर्क इश्यूज़ भी ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर बेसिक फैसिलिटी ही नहीं दे सकेंगे सर, तो CSC सेंटर्स का होने का क्या फ़ायदा? और हम लोग गांव-गांव में अपनी जो ऑनलाइन योजनाएं जो आजकल हम लोग चला रहे हैं, वो कैसे देंगे उन लोग को? जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक तो हमारी योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही। और जहां बोला जाता है आदिवासी जागरूक नहीं है, जागरूकता के कारण ही लोग कम से कम 20-20 किलोमीटर अंदर से आ रहे हैं। तो अगर उन्हीं का हम लोग एक आत्मविश्वास तोड़ देंगे आके यहाँ, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगे, तो वो आगे कैसे दूसरों को जागरूक करेगा? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है सर, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है? हम लोग तो चाहेंगे इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं, साथ के साथ हम लोग BDO सर, DC और जो हमारी सांसद हैं उनके पास भी इस वीडियो को भेजा जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका हल निकाला जाए, नहीं तो ये जितने भी दकियानुसी बातें जैसी लगती हैं, जो भी वहाँ से स्कीम्स दिखाई जाती हैं, वो सिर्फ ऊपरी स्तर पर है, नीचे स्तर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। कुछ लाभुकों तक पहुँचता है, जो शहर में है उन तक पहुँचता है, तो ये शहर के लिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? बस यही एक सबसे बड़ा सवाल है सर। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आज भी जाकर अभी बाज़ार में हम लोग वीडियो शूट करेंगे, देखेंगे कि किसानों का आज क्या हाल है, आज नेटवर्क में क्या फिर बदलाव हुआ। कल फ़िलहाल हम लोग BDO सर के पास गए थे, उन्होंने एक लेटर भी पास किया है, तो देखते हैं कि आज उससे कुछ असर पड़ता है कि नहीं। तो फिलहाल ये जो वीडियो है वो हमारे जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं और जो हमारे हेमंत सरकार है उनके लिए बनाया गया, ताकि उनको आम जनता का दुख पता चल सके। तो प्लीज़ दोस्तों, इसको किसी भी तरह पहुंचाइएगा, शेयर कीजिए ताकि पहुंचाइए, इवन ट्वीट भी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आदमियों का, यानी हमारे किसानों का दुख है वो पता चल सके, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल का अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।